तो वो कौन सी नौकरियां हैं जिन्हें एआई अभी इसी वक्त खत्म कर रहा है? आज हम इसी बहुत जरूरी सवाल की तह तक जाएंगे। भारत में ना एक नई फिल्म को लेकर बहुत हंगामा मचा हुआ है। लेकिन इसकी वजह कोई कहानी या कोई धार्मिक मामला नहीं है। वजह कुछ और ही है। वजह यह है कि इस पूरी फिल्म को एआई ने बनाया है। एक भी इंसान ने इस पर काम नहीं किया। और यहीं से ये बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है, क्या एआई अब सच में हमारी नौकरियों की जगह ले रहा है? तो चलिए सबसे पहले इसी विवाद को समझते हैं। ये कहानी शुरू होती है फिल्म चिरंजीवी हनुमान से। मशहूर डायरेक्टर हैं अनुराग कश्यप। उन्होंने कहा कि ऐसी मूवी नहीं बननी चाहिए। अब देखिए, उन्हें हनुमान जी से कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम है उस टेक्नोलॉजी से जिसकी वजह से हॉलीवुड में भी इतनी बड़ी हड़ताल हुई थी। ये फिल्म पूरी तरह से एआई ने बनाई है और ये क्रिएटिव नौकरियों के लिए एक बहुत बहुत बड़ा खतरा है। मतलब जो लड़ाई कुछ टाइम पहले हॉलीवुड में चल रही थी वो अब सीधा बॉलीवुड के दरवाजे पर आ खड़ी हुई है। और ये कोई भविष्य की बात नहीं हो रही है, ये आज की सच्चाई है। ये अभी हो रहा है और पूरी दुनिया की क्रिएटिव इंडस्ट्रीज पर इसका असर पड़ रहा है। लेकिन ये कहानी सिर्फ फिल्मों तक ही नहीं है। अब हम बात करेंगे एक बहुत बड़े आर्थिक असर की, जिसे हम सब ले ऑफ या छटनी के नाम से जानते हैं। तो ये ले ऑफ है क्या आखिर? सीधा सा मतलब है जब कंपनियां एक साथ बहुत सारे लोगों को नौकरी से निकाल देती हैं। और क्यों? क्योंकि उनकी जगह अब कोई नई टेक्नोलॉजी और आजकल खासकर एआई ले रही है। इस हालत को ना कॉफी कप में तूफान कहा जा रहा है। मतलब बाहर से देखने में शायद छोटा लगे, अभी इस पर ज्यादा बातें नहीं हो रही, लेकिन ये एक ऐसी आंधी है जिसका असर किसी ना किसी तरह से हम सब पर पड़ने वाला है। अब जरा इन नंबर्स पर गौर कीजिए। सिर्फ नंबर्स नहीं, इनके पीछे के इंसानों के बारे में सोचिए। माइक्रोसॉफ्ट, जहां जॉब पाना लाखों लोगों का सपना होता है, वहां से एक झटके में 9,000 लोगों को निकाल दिया गया। और ये सिलसिला यहीं नहीं रुका। इंटेल टेक की दुनिया का एक और बड़ा नाम, वहां से भी 10,000 लोगों की छुट्टी हो गई। और अगर कोई ये सोच रहा था कि ये सब सिर्फ टेक कंपनियों में हो रहा है, तो ये गलत फहमी भी दूर हो गई। यूपीएस, जो एक लॉजिस्टिक्स कंपनी है, उसने 20,000 लोगों को निकाल दिया। 20,000। साफ है कि ये लहर अब हर सेक्टर में फैल रही है। और इन सबको वजह क्या बताई गई? एक सीधा सा जवाब मिला, आपको एआई से रिप्लेस कर दिया गया है। सोचिए जरा, इससे ज्यादा सीधा और शॉकिंग जवाब क्या हो सकता है? अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट की ही एक रिसर्च के हिसाब से कौन सी नौकरियां एआई के हिट लिस्ट पर हैं, मतलब सबसे ज्यादा खतरे में है। ये लिस्ट देखिए जरा, काफी चौंकाने वाली है। इंटरप्रेटर, ट्रांसलेटर ठीक है, इतिहासकार, टूर गाइड, रिसेप्शनिस्ट, सेल्स वाले लोग, यहां तक कि राइटर और प्रोग्रामर भी, ये सारी नौकरियां एआई के निशाने पर हैं। मतलब कोई भी फील्ड बची नहीं है। चलिए इसको एक असल कहानी से समझते हैं। मान लीजिए जोधपुर में एक टूरिस्ट गाइड है जो दिन में 4 टूर कराता है। अब मार्केट में एक एआई ऑडियो गाइड आ गया है। ये जीपीएस से चलता है, 20 से ज्यादा भाषाएं बोलता है और खर्चा भी बस एक बार का है। अब जरा सोचिए, जापान से कोई टूरिस्ट आएगा तो वो किसे चुनेगा? जवाब साफ है ना? अच्छा, अब तक शायद ये लग रहा हो कि ये खतरा सिर्फ डेस्क जॉब्स के लिए है ना, जो लोग कंप्यूटर पे काम करते हैं। लेकिन ये एक बहुत बड़ी गलत फहमी है। तो सवाल उठता है कि भाई उन कामों का क्या जिनमें हाथ का हुनर लगता है? फिजिकल काम जैसे पेंटिंग करना, घर बनाना या फिर डिलीवरी करना, इन सब का क्या होगा? सच तो यह है कि एआई और रोबोट्स इन कामों में भी आ चुके हैं। ऐसी मशीनें हैं जो दीवारों पर मिनटों में परफेक्ट डिजाइन प्रिंट कर देती हैं। ईंटें लगाने वाले रोबोट्स हैं जो मिलीमीटर की सटीकता से काम करते हैं। एआई वाले ड्रोन पिज्जा डिलीवर कर रहे हैं। और तो और चीन में हजारों सेल्फ ड्राइविंग ट्रक बिना ड्राइवर के सामान एक जगह से दूसरी जगह ले जा रहे हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही है, जब एक मशीन मिनटों में एकदम परफेक्ट पेंटिंग कर सकती है, तो हमारे रामू काका जो सालों से हमारे घरों में पेंट करते आ रहे हैं, उनका क्या होगा? ये सवाल हमें इस टेक्नोलॉजी के इंसानी पहलू पर सोचने को मजबूर करता है। ये जो टेक्नोलॉजी का बदलाव आ रहा है, ये हमारे समाज के सामने कुछ बहुत बड़े और गहरे सवाल खड़े कर रहा है। और सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या हम इसके लिए तैयार हैं? जरा सोचिए, हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है, क्या वो आज भी वही पुरानी चीजें पढ़ा रहा है? क्या हम अपने बच्चों को वो स्किल्स सिखा रहे हैं जिनकी एआई के आने के बाद शायद कोई कीमत ही ना बचे? तो फिर इसका हल क्या है? कुछ आइडियाज हैं। पहला, हमें अपनी शिक्षा को बदलना होगा। उन स्किल्स पर फोकस करना होगा जो एआई नहीं कर सकता। और दूसरा, जो कंपनियां लोगों को हटाकर एआई को ला रही हैं, उन पर ज्यादा टैक्स लगाया जाए ताकि उस पैसे से उन लोगों की मदद हो सके जिनकी नौकरी गई है। देखिए, एआई एक वरदान है, इसमें कोई शक नहीं है। ये हमारी ताकत को कई गुना बढ़ाने के लिए आया है। लेकिन ये वरदान सिर्फ उनके लिए साबित होगा जो इसके लिए तैयार हैं, जिनके पास सही स्किल्स हैं। तो आखिरी और सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या हम सब इस बदलाव के लिए तैयार हैं?